जंगल में अचानक अफरा तफरी मच गई। छोटी छोटी परियां डर के मारे चारों तरफ भागने लगी। उसी समय जेरिको तेजी से पवित्र वृक्ष की तरफ दौड़ी ताकि वो बैन को खतरे की खबर दे सके। लेकिन तभी आसमान से एक जबरदस्त धमाका हुआ। एक विशाल तोप का गोला सीधे एल्बियन के चेहरे पर आकर लगा। परियों ने ऊपर देखा और उन्हें समझ आ गया कि जंगल की रक्षा कौन कर रहा है। वो था किंग। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद और जीत की कोई उम्मीद न होने के बावजूद किंग अकेला खड़ा था पूरे फेरी किंग के जंगल की रक्षा करने के लिए। लेकिन इसी समय पवित्र वृक्ष के अंदर एक और टकराव चल रहा था गेरहाइडे और बैन के बीच। गेरहाइडे बैन की आभारी थी क्योंकि उसने फेरी किंग के जंगल को फिर से जीवित किया था। लेकिन वह एक बात मानने को तैयार नहीं थी। उसके अनुसार फेरी किंग वही बन सकता है जिसे पवित्र वृक्ष खुद चुनता है और इस जंगल के लिए असली राजा सिर्फ किंग है। लेकिन उसकी ताकत बैन को रोकने के लिए काफी नहीं थी। उसी दौरान पवित्र वृक्ष अचानक जोर जोर से कांपने लगा। गेरहाइडे तुरंत बाहर भागी और जो उसने देखा वह देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। 3000 साल पहले सील किया गया डेमन क्लैन का भयानक हथियार एल्बियन फिर से सामने आ चुका था। अब किंग पूरी ताकत से लड़ रहा था। उसने अपनी स्पिरिट स्पीयर के कई रूप इस्तेमाल किए लेकिन एल्बियन पर उनका कोई असर नहीं हुआ और फिर एल्बियन ने सिर्फ एक बार किया और पवित्र वृक्ष दो टुकड़ों में कट गया। यह देखकर किंग पूरी तरह टूट गया। उसे लगा वह फिर से अपने जंगल की रक्षा करने में असफल हो गया। लेकिन तभी जंगल की सभी परियां एक साथ आ गया। वे जानती थीं कि वे एल्बियन को नहीं रोक सकते लेकिन फिर भी वे किंग को बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार थी क्योंकि उनके लिए एक सच सबसे ज्यादा जरूरी था। अगर फेरी किंग जिंदा है तो जंगल फिर से जन्म ले सकता है लेकिन अगर फेरी किंग ही मर गया तो पूरी फेरी जाति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी किंग से कहने लगे भाग जा। लेकिन इस बार किंग भागने वाला नहीं था। उसने फैसला कर लिया था एक राजा के रूप में वह अपने जंगल और अपने साथियों दोनों की रक्षा करेगा। और तभी उसकी जादुई शक्ति अचानक तेजी से बढ़ने लगी। उसकी स्पिरिट स्पीयर सुनहरी रोशनी से चमकने लगी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि असली खतरा अभी शुरू हुआ है। 3000 साल से सील किया गया डेमन क्लैन आखिरकार जाग चुका था और उसी समय एक भयानक शक्ति आसमान को चीरते हुए नीचे उतरी। धूल छटने के बाद सबके सामने खड़ा था गैलेंड। और जब हॉक ने अपनी मैजिक आई से उसकी ताकत देखी तो वह खुद भी यकीन नहीं कर पाया क्योंकि गैलेंड का कॉम्बैट क्लास था 26,000।